मित्रों, नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो है मेडिटेशन। और इस विषय को अगर एक बार चालू किया तो इसके बारे में इसका अंत कहाँ होगा ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते की शुरुआत तो है, लेकिन जाता कहाँ है ये आप निश्चित रूप से नहीं कह पाएंगे। मेडिटेशन से शुरुआत करोगे तो पतंजलि योग सूत्र और जो भी ज्ञानी लोग हैं उनके हिसाब से ध्यान की प्रक्रिया एक बार आपको अगर जम गई तो फिर ध्यान, धारणा, समाधि वगैरह 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 वो सब एक एक करके सब आगे आता ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको ध्यान जम गया किसी भी तरह से तो समझ ली कि आपने बाजी मार ली, फिर कुछ बचा नहीं है। क्योंकि ध्यान कुंजी है, वो एक ऐसी चाबी है जो बड़े से बड़े दरवाजे खोल देती है, कितना भी बड़ा दरवाज़ा हो। लेकिन ध्यान उस दरवाजे को खोलने की क्षमता रखता है, यानी वो चाबी है। दरवाज़ा कितना बड़ा है, ताला कितना बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास चाबी सही साठ है तो फिर आगे सारी समस्याएं ख़त्म। लेकिन चाबी का मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि सारी समस्याएं ख़त्म, तो मेरे जानकारी के हिसाब से अगर इस दुनिया की जितनी भी आपको दिक्कतें हैं वो अगर आप ख़त्म करने में, यानी आपको लग सकता है आपके दोस्त ने आपको दगा दिया, किसी ने धोखा दिया, या ऐसा, या आपके साथ युद्ध किया, आपके ऊपर क्रोध किया, यानी आपके अगेंस्ट कुछ किया, तो आप अगर उस बात को बिना अपने को टच किए उस बात को जाने दें तो फिर वो उसको अपन ध्यान कह सकते हैं शायद। मैं कोई ऐसा बड़ा ज्ञानी नहीं कि मैं आपको बता सकूं कि एग्जैक्ट यही है, पर अगर ध्यान की बात करें तो ध्यान की मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी तो परिभाषाएं हो सकती है। एक ध्यान के बारे में मेरे को छोटी सी बात याद आ रही है कि महर्षि महर्षि अरविंद को भी जब कुछ सीखने का था काम अध्यात्म की धरती पे, अध्यात्म के जगत में कुछ सीखने का था, तो उन्होंने लेले गुरु को बुलाया था। उनका नाम था लेले, उनका सरनेम था। तो उन्होंने महर्षि अरविंद को कुछ सिखाने की कोशिश की थी और उसमें उन्होंने ध्यान की एक डेफिनेशन दी थी, वो मुझे बड़ी पसंद है। उन्होंने अरविंद जी से कहा था कि तुम्हारे मन में जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो जो भी विचार आते हैं उन विचारों को तुम अपने चारों तरफ घूम रही मधुमक्खियों जैसा अनुभव करो। यानी वो अपने से एक नहीं है, अपने आसपास हैं, लेकिन उनसे मेरे को कोई हानि नहीं है और वो घूम रही हैं, वो जो कर रही हैं, कोई दाएं उड़ रही है, चाहे बाएं उड़ रही है, चाहे ऊंचे जा रही है, चाहे नीचे जा रही है, पर सारी मधुमक्खियाँ घूम रही हैं। लेकिन आप अलग खड़े हो, यानी अपने विचारों से, विचार चलने दो, विचारों से कोई दिक्कत नहीं, विचारों से लड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप अलग खड़े हो जाओ और आप देख सको अगर विचारों को कि ये ऐसे आ रहे हैं और वैसे जा रहे हैं। और कुछ ज्ञानी लोगों ने ये बताया कि एक विचार आने के बाद हम कई बार उस विचार पे
स्थिर नहीं रह पाते। थोड़ी देर बाद दूसरा विचार आता है, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा विचार आता है। तो ये जो बीच में जो गैप है, बीच में जो गैप आता है, उस गैप पे रुकना वो ध्यान है। बाकी तो शिव जी ने पार्वती को ध्यान की पता नहीं कितनी विधियां समझाई थी, और गोरखनाथ जी तो महागुरु थे। उनके बारे में मैं एक बार बता चुका हूँ आपको कि गोरखनाथ ने इतनी विधियां दुनिया को बताई कि लोगों ने गोरख धंधा बोलना चालू कर दिया था उस चीज़ को, कि अरे आप ये सब इतनी चीज़ें कहाँ से ले आए भाई। जैसे कोई कहे कि चेस सीखना है, शतरंज, तो उसमें आप अगर विश्व के स्तर पे जाके सीखने की कोशिश करें चेस को, शतरंज को, तो उसमें एक चाल के बाद दूसरी कितनी चालें हो सकती है अगले की, उस दूसरी चाल के बाद अपनी पहले वाले की क्या 8 चालें हो सकती है, 10 चालें हो सकती है। फिर उस दूसरी चाल का तीसरा वाला क्या अगर जवाब देगा तो अपने को कितनी चालें उपलब्ध हैं। तो लाखों में करोड़ों में पहुंच जाएगी संख्या कुछ कुछ देर के खेल के बाद। वो ध्यान भी इसी तरह का एक रास्ता है कि एक बार आप चालू करो, अगर आपको जम जाए फिर तो आप मालामाल हो गए। मालामाल हो गए यानी कुछ संतों ने एक वचन कहा है, शायद कबीर जी ने, कि माखन माखन संतों ने खाया और छाछ जगत भबरानी। भबरानी यानी, अरे वो उन्होंने कहा कि भैया जब हमको मक्खन मिल गया, अब तुम नहीं खाना जानते हो कि मक्खन कैसे खाया जाता है, तो उसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो छाछ बची है वो हम आपको पीने के लिए दे सकते हैं। तो आपको अगर ये बात अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो वो भी आप कह सकते हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते।